तो चलिए करते हैं एक्टिविटी 5.2। तो 5.2 में कहा गया है कि आइसोक्लोरीन जो है इसके दो आइसोटोप्स लीजिए Cl35 और Cl37। तो उसके बाद जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें आप जो ये हमारे क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स हैं इनको डिफरेंट स्लॉट्स में रखेंगे क्योंकि इनके जो एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, या फिर आप इनको सेम पोजीशन में रखेंगे क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम है। तो क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37 को जो है पोजीशन असाइन कराने से पहले हम ये जान लेते हैं कि असल में जो हमारे आइसोटोप्स हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए हमारे जो आइसोटोप्स हैं ये असल में होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स जो हैं ये हमारे किसी भी जो हमारा केमिकल एलिमेंट है उसकी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं, यानी किसी भी जो एलिमेंट हैं उसके दो या दो से ज़्यादा जो हैं आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि जो किसी भी एलिमेंट है उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें जो प्रोटॉन्स होंगे किसी भी न्यूक्लियस में, यानी कि एलिमेंट्स के जो एटम हैं उसमें जो प्रोटॉन्स होंगे वो तो सभी फॉर्म्स में जो है प्रोटॉन्स के जो नंबर हैं वो होंगे सेम, यानी कि उनका जो एटॉमिक नंबर है इन सभी फॉर्म्स का 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी फॉर्म्स होंगी एलिमेंट की सबका एटॉमिक नंबर तो होगा सेम, लेकिन उनके जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी कि किसी में 2 होंगे तो किसी में 3, सब में जो है फॉर्म्स में न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है या न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है न्यूक्लियस में वो डिफरेंट होंगे, यानी कि सभी का जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा। और साथ ही जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं इनकी जो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स है वो जो है डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो इनकी केमिकल करैक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी फॉर्म्स की या यूँ कहें किसी एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में डिफरेंट क्या है और सेम क्या है। पहला तो जो इनकी फ़िजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं सभी की जो है वो डिफरेंट होती है। अगर जो हम ड्यूटेरियम को जो है ड्यूटेरियम अगर हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएगा तो ये बनाएगा D2O जो कि हमारा होता है हैवी वाटर, जिसका यूज़ किया जाता है जो है कूलेंट की तरह हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें। और प्रोटियम जो है अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो जो ये हमारा जो है वाटर के साथ रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ माफ़ कीजिएगा ऑक्सीजन के साथ अगर हमारा प्रोटियम रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा जो है H2O जो कि हमारा होता है लाइट वाटर। तो इस तरीके से जो है इनकी फ़िजिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, बट केमिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होंगी, यानी ये ऑक्सीजन के साथ जो है सेम ही तरीके से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन के दो ही एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम के साथ, चाहे वो कोई भी आइसोटोप हो। इसके अलावा यहाँ देखिए जो प्रोटियम है इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, साथ ही ड्यूटेरियम में भी जो एटॉमिक नंबर है वो है 1 और ट्रिटियम में भी जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, यानी कि इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो है सेम, बट इनका जो एटॉमिक मास कहें या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट हैं। इसीलिए जो इनका एटॉमिक मास है देखिए यहाँ 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों का जो एटॉमिक मास है और जो एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट है। तो ये होती है हमारे आइसोटोप्स की डेफिनेशन। तो यहाँ देखिए बेशक से
क्लोरीन 35 या Cl37 जो हैं, इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम इनको जो है पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमने पढ़ा था वो हमारी सेम है। और मेंडलीव ने भी ऐसा ही किया था, उसने जहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की सेम थी उनको सेम स्लॉट में रखा था, बेशक उनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो। जैसा कि आप यहाँ देखिए मेंडलीव ने क्या किया। अब देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों का ही जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो डिफरेंट है, बट क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं इसीलिए जो मेंडलीव है उसने इनको सेम स्लॉट में सेम ग्रुप में रखा। तो इसीलिए जो हमारे क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं Cl35 एंड Cl37, हम इनको सेम पोजीशन में सेम स्लॉट में रखेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.